एपिसोड 2 में हम देखते हैं लू कैसे चैंगी को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहाँ पे चैंगी उसे देखकर पूछता है तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से जाओ। अब चैंगी अपने डैड के पास आता है, जहाँ पे पहले से ही ऑफिसर्स थे। वो लोग उसके डैड से कह रहे होते हैं कि आपका बेटा तो बहुत ही बहादुर है और उसकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम पे सच में बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डॉक्टर से कहकर मेरे सर्जरी के लिए बोल दो। जो सुनकर चैंगी डॉक्टर हान को मैसेज करके ये बोल रहा था कि मेरे डैड की सर्जरी की डेट फिक्स कर दो, लेकिन तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहाँ पे पैनिक कर रही थी। जो देखते ही उसको बचपन वाली एक बात याद आती है कि उसकी मॉम पहले भी उसके डैड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए वो डॉक्टर हान को मैसेज नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, वो अभी तक चैंगी के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बोलती है तुम्हें याद है ना, आज मेरी वेडिंग है तो तुम्हें जल्द से ही आना पड़ेगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे एक लड़का ब्लॉग बनाते हुए सबको दिखा रहा था कि कैसे सजाया गया है। हम यहाँ पे दूल्हा को भी देखते हैं, जो उन लोगों का फ्रेंड होता है। वहीं दूसरी तरफ लू की फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे और ब्राइड को सजा रहे थे। तभी उनके पास एक लड़की आकर कहती है ये वेडिंग पिक को मैं लगा दूं क्या। जो सुनकर वो कहती है कि अरे इसमें तो चैंगी है, जल्दी से इसको हटाकर दूसरा लगा दो, अगर लू देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे एक और लड़की भी आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और वो यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि वो चैंगी को देख सके। वो चैंगी के पीछे बहुत सालों से पड़ी हुई थी, जो देखकर वो लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने गिव अप नहीं किया। 8 साल से ये चैंगी के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं अब कब तक पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लू गाड़ी के लिए वेट कर रही थी। तभी उसके सामने चैंगी आता है और कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वो कहती है नहीं, मैंने कैब बुला रखा है। चैंगी कहता है इतना लेट हो चुका है, कैब तुम्हें नहीं मिलेगा। जो देखकर वो भी मान जाती है और उसके गाड़ी के अंदर बैठकर ये दोनों जाने लगते हैं। तभी चैंगी का फ्रेंड उसको कॉल करके ये बताता है कि तुम्हें पता है क्या, शादी में लू भी आने वाली है और वो ब्राइडमेड बन रही है। तुम तो उसको हमेशा से देखना चाहते थे ना, अब तो तुम्हारे मजे ही मजे। उसको नहीं पता था कि लू भी सब कुछ सुन रही है। बेचारा चैंगी इससे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। तभी लू हंसते हुए बोलती है लगता है इन लोगों को गॉसिप करना बहुत पसंद है। चैंगी फोन कट करके बोलता है उसने ये सच बोला कि मैं तुम्हें हमेशा से देखना चाहता था, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन लू कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद ये लोग शादी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरा लड़का को देखते हैं जिसका नाम पेंग था। पेंग जैसे ही लू को देखता है उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाता है और उसके लिए उसने एक चॉकलेट भी लाया था जो बहुत अच्छा था। असल में लू को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए एब्रॉड से ये स्पेशल चॉकलेट लेकर आया था, जो देखकर लू खुश होती है। अब ये दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, तभी वहाँ पे चैंग भी आता है। इन दोनों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। चैंग और लू को साथ में देखकर उसकी फ्रेंड पूछती है तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिल गए। तो वो कहती है रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। अब चैंग का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है तुम दोनों साथ में कैसे। तो वो कहता है कि नहीं, हम दोनों रास्ते में मिले थे। तो वो कहता है मैं लू के बारे में नहीं, पेंग के बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये लोग वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों ही लू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन लू दूसरे साइड चली आती है। अब थोड़ी देर बाद ही वेडिंग होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड स्पीच देना भूल जाता है तो उसकी हेल्प चैंग करता है और वो अपनी फीलिंग्स को बताने लग जाता है जिसको वो रिपीट कर रहा था। लेकिन लू उसकी ऐसी बातें सुनकर अपनी पुरानी दिनों को याद करती है, जहाँ पे चैंग ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हम देखते हैं चैंग को भी अपनी पुरानी बातें याद आ रहा था, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन दोनों के फ्रेंड्स की शादी खत्म होती है तो सारे लोग वहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह करने लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।